आज हम विदिशा के ज्वाला देवी दरबार में पहुंचे। राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम आज ज्वाला देवी दरबार में पहुंचे। ये ज्वाला देवी दरबार विदिशा के एक दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता, दुर्गा नगर। इसी जो दुर्गा नगर बसा हुआ है वो माँ के नाम से ही बसा हुआ जो ज्वाला देवी दरबार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्तगण पहुँचते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। बताया जाता कि करीब 50 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर 50 वर्षों से यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है ज्वाला देवी के दरबार में। तो यहाँ पर बताया जाता है कि घी तेल की अलग अलग ज्योति जलती है। अलग अलग क्यों जलती है उसका भी गुरु जी बताते हैं कि जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं वह तेल की जलती हैं और माँ को लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए घी की ज्योति जलाई जाती है। सवाल यहाँ पर यह था कि हम अखंड यहाँ पर जो ज्योति जल रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्योति दरबार है और नीचे भी है ज्योति दरबार, ऊपर भी है। यहाँ पर जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर में विदिशा से लेकर विदेशों तक के जो भक्त माँ के भक्त हैं उनकी ज्योति जल रही है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आज इस दिन और इस मौसम में हम खबर बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है। कई लोग नहीं जानते हैं कि 4 बार हमारे भारत के अंदर नवरात्रियाँ मनाई जाती है। एक नवरात्रि चैत की नवरात्रि होती है, आषाढ़ की नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो इस संबंध में मैं हमारे साथी से कहूँगा पहले माँ ज्वाला देवी के दर्शन हमारे सभी दर्शकों को करवा दें ताकि यहाँ पर हम हमारे चैनल के माध्यम से लोग ज्वाला माता जी के दर्शन करें और धर्म का लाभ लें, क्योंकि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारे ज्वाला देवी दरबार के जो महंत जी हैं रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो एक चैत्र की नवरात्रि होती है, आषाढ़ की नवरात्रि होती है, उसके बाद जो गुप्त नवरात्रि है उनका क्या महत्व है और इस बार वो कब से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो मैं हमारे जो यहाँ के जो ज्वाला देवी दरबार के जो महंत जी हैं रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, जिनके नाम में ही दयाल शब्द लिखा है, तो ये समझ लीजिए कि उनके दिल में कितनी दया होगी। और क्योंकि माँ के दरबार में वो बैठते तो माँ के अंदर जिस तरीके से दया होती है, उसी प्रकार से जो हमारे महंत जी हैं रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, तो मैं उनसे चर्चा करूंगा कि इस मंदिर में गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाएगी, कैसी तैयारी चल रही है और हमें गुप्त नवरात्रि में क्या क्या पूजा अर्चना करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा लोगों को जागरूक होना चाहिए क्या है गुप्त नवरात्रि। तो मैं हमारे जहाँ के जो महंत जी हैं रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, उनसे गुप्त नवरात्रि के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। जी, अपना नाम बताएं। मैं महंत रामेश्वर चतुर्वेदी, ज्वाला देवी शक्तिपीठ। यह मंदिर ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये गुप्त नवदुर्गा 26 तारीख को गुरुवार को प्रातः 7 बजे से ज्योत प्रयोग चालू हो जाएंगी। जिनके गुप्त काम होते हैं, गुप्त अनुष्ठान होते हैं, जिनकी शादी ब्याह नहीं होती, वो लोग आकर ज्योत जलाती हैं। घी की ज्योत जलाती हैं, तेल की ज्योत जलाती हैं। तेल की ज्योत ग्रह शांति अशांति बाकी लाने जलती है और घी की ज्योत मन रिद्धि सिद्धि और धन प्राप्ति के लाने माँ की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बने। ये मंदिर विगत 50 वर्षों से इस मंदिर में ज्वाला जो ही जल रही हैं, जिसमें घी की 2 ज्योत जल रही हैं, जिसमें 6 ज्योत तेल की जल रही हैं और विगत नवदुर्गों में चैत्र और कुंवार की नवदुर्गों में 700 800 900 ज्योत जलती हैं और जहाँ की जनता मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग आकर अखंड ज्योत जलाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? मंदिर 75 वर्ष पुराना है। अच्छा, जैसे कि अपन अगर बात कर ले कि अभी देश के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, राजनीति की बात कर ले, जैसे कि आज एक्सीडेंट हो रहा है या अब बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही है, उसके लिए अपन माँ से आपके द्वारा क्या संदेश और क्या प्रार्थना के लिए बात करेंगे अपन? माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि देश में अखंड भारत बना रहे, सब पे भगवती की कृपा बनी रहे। आज जो ग्रह कलह अशांति यान दुर्घटना हो रही है, उनकी आत्मा शांति के लाने भगवती से प्रार्थना करके उनकी आत्मा शांति हो, इस देश में कुछ न हो और देश अखंड भारत की तरह ऐसे देश नाम रोशन करता रहे। गुप्त नवरात्रि और विशेष थोड़ा महत्व बताएं, क्या गुप्त नवरात्रि कब कौन मनाता है
क्या किसके द्वारा बनाई गई थी, कैसे प्रकट हुई थी गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि हमारे साधु संतों द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा गुप्त माँ की आराधना की गई थी, जिसमें उनमें विशेष अनुष्ठान तांत्रिक प्रयोग करते हैं जो गुप्त कहलाते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है और आत्माओं को शांति मिलती है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कितनी नवरात्रि होती है, कितनी गुप्त? विगत 12 महीने में 4 नवरात्रि होती हैं, एक कुंवार और एक चैत की, एक आषाढ़ की, एक माघ की। ये दोनों गुप्त, चारों नवदुर्गाएं, 2 नवदुर्गा गुप्त कहलाती हैं और 2 नवदुर्गा ओपन कहलाती हैं। दशहरे वाली कहलाती है और नववर्ष की चैत की कहलाती है। तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं माँ के दरबार में, ज्वाला देवी के दरबार में, तो वो कहाँ से आते हैं, उनकी जो तो कहाँ की आस्था है अपन बात करें? विगत वर्षों से इस मंदिर में आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसमें विदेशों के कई आदमियों की ज्योतें जलती हैं और कब की मनोकामना पूर्ण थी। आज ये हमारे राजस्थान के डॉक्टर अग्रवाल साहब आए, उनके बच्चे के जहाँ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनकी बड़ी बच्ची 9 साल की थी और उनको जहाँ पे आत्म शांति मिली, उनके हाथे लगवाए, उनको मनोकामना हुई, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अमेरिका से यहाँ दर्शन करने वो हाथे सीधे करने पधारे। अच्छा, ये जैसे कि जो बताया जाता है कि यहाँ पर जो मंदिर है ये दुर्गा नगर के नाम से जाना जाता है, इसका क्या महत्व है? ये मंदिर हाजी वली के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें 2 दरगाह थी, जिसमें माँ भगवती हमारे पिताजी प्रभुदयाल जी को प्रेरणा दी कि आप दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराओ। माँ की प्रेरणा प्राण प्रतिष्ठा कराई। 75 साल पहले हाजी वली के नाम से जागृत था, इसे दुर्गा नगर नाम से फेमस हुआ और माँ ने सबको जो यहाँ बें से आए थे उनको वो बनाया और स्थान को जागृत किया। तो मैं हमारे जो ज्वाला देवी दरबार के महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी बताते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, हर 3 महीने में नवरात्रि होती है, उनकी माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं और 2 आषाढ़ और चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो गुप्त नवरात्रि मनाने का या जो माँ को मनाने के कार्य किया जाता था, और ऋषि मुनियों के द्वारा गुप्त नवरात्रि का कार्य किया जाता था, जो कि ऋषि मुनि करते थे। उन्होंने बताया कि किसी भी गुप्त और विशाल शक्ति को प्रदान करने के लिए ऋषि मुनि अपनी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए गुप्त नवरात्रि माँ की पूजा अर्चना कर एक शक्ति अर्जित करते थे। जैसे कि हमारे संत महंत जी ने दरबार के द्वारा जो महंत चतुर्वेदी के द्वारा जो बताया गया। तो यहाँ पर और भी माँ जगदम्बे की प्रतिमा एक बहुत ही अति सुंदर है। मैं भी उनके चरणों को नमन करते हुए अपने आप को चरणों में समर्पित करता हूँ। वहीं इसी मंदिर के परिसर में भगवान राम लक्ष्मण सीता माँ की एक अति अद्भुत माँ की रामचंद्र जी की प्रतिमा है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी की और विष्णु भगवान जी की, राधा कृष्ण जी की, और सभी भगवान इसी परिसर में विराजमान है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ज्वाला देवी के दरबार में नहीं, हम मतलब स्वर्ग में आ गए हो ऐसा लगता। अब महंत जी बताते हैं कि ये करीब 75 वर्ष पूर्व हाजी वली तालाब के नाम से ये स्थान का नाम बताया जाता था। उसके बाद उनके पिताजी को सपना आता है या उनके पिताजी को प्रेरणा मिलती है कि आपके द्वारा दुर्गा मंदिर की यहाँ प्रतिष्ठा की जाए। उसके बाद जब आज से 100 वर्ष पूर्व इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती माँ जगदम्बे की, उसके बाद इस क्षेत्र का नाम दुर्गा नगर रखा जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि दुर्गा नगर जिस तरीके से माँ के नाम से रखा गया है, तो वास्तव में एक इस क्षेत्र में बहुत उन्नति हो रही है। इस क्षेत्र में एक ऐसी उन्नति देखी गई पिछले 50 वर्षों के बाद, जब से माँ की स्थापना हुई, एक बहुत प्रगति और दिशा अग्रसर है। तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही हैं, बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं, तमाम सुविधाएं इस क्षेत्र में विस्तार ले रही हैं। तो ये माँ का बताया कि करीब 100 वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर पहले यहाँ पर हाजी वाली तालाब था, उसके बाद यहाँ पर प्रगति हुई, बड़ी बड़ी कॉलोनी बन गई है। अब मैं यहाँ पर दिखा हूँ, मेरे साथी से कहूँगा कि यहाँ पर भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दें। ये जो उसके बाद मैंने अपने साथी से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक पूजा अर्चना की जा रही है। ये भगवान शंकर जी, गणेश जी, पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद मैं मेरे साथी से कहूँगा अब
राम लक्ष्मण सीता माता और नीचे विराजमान हनुमान दादा। तो ये देखिए किस तरीके से एक सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं भगवान राम और बड़े अति सुंदर लग रहे हैं। उसी प्रकार अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण ज्वाला देवी जिस नाम से रखा गया, ये है ऊपर मेरे साथी से कहूँगा दिखाएं, ये ज्वाला देवी ज्योति दरबार, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें ज्वाला देवी ज्योति दरबार। हाँ, इसी के अंदर लंबे समय से ज्योतियाँ जलने का कार्य प्रारंभ होता है। यहाँ के महंत जी बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से तेल की और घी की जोत लगातार जल रही है। उसके बाद नवरात्रि में यहाँ पर जोत करीब 1200 जोत नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में चलती है। इसी के ऊपर जैसे कि ये ज्योति दरबार नीचे है, उसी प्रकार एक विशाल बड़ा ऊपर ज्योति दरबार बनाया गया, जहाँ पर बड़ी संख्या में आस्था और विश्वास की ज्योत जलती है, जहाँ पर एक करीब 1500 से अधिक जोत चलती है घी की, तेल की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है, गुरु महंत जी बताते हैं कि विदिशा नहीं, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, कोई सा भी देश हो, यहाँ पर जोत माँ के दरबार में उनके भक्त जलाते हैं, जलवाते हैं और उनको प्रगति करते हैं। तो वहीं गुरु जी बताते हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी के आपदा हो, कोई संकट हो, तो आप इस माँ ज्वाला देवी के दरबार में आप जोत जलाकर लाभ ले सकते हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसी प्रकार गुरु जी बताते हैं कि वर्तमान में देश के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, आज दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही दिन पूर्व हैदराबाद के अंदर जो एक एक्सीडेंट होता है, प्लेन में 242 लोग सवार होते हैं, उनमें 241 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, आकाश में हो जाता है। तो ये तमाम और बातों को लेकर गुरु महंत जी ने माँ देवी के दरबार में ज्वाला देवी से प्रार्थना की, माँ किसी प्रकार की ऐसी आपदा ना आए और हमारा देश अखंड रहे। उनके द्वारा उन्होंने बताया कि यहाँ पर ज्योति जलाई जाती, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके द्वारा भी इस प्रकार से ज्योति जलाई जाएगी ताकि भारत देश एक खुशहाल देश रहे। तो ये थी आज हमारी एक विशेष खबर। अब मैं जो आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो ये जो खबर बनाने का हमारा उद्देश्य क्या, तो आने वाली 26 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि क्या होती है, इस संबंध में हमारे जो महंत जी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऋषि मुनि जो हमारे भारत देश के जो ऋषि मुनि हुए, वो गुप्त में पूजा अर्चना करते थे माँ की, और माँ को प्रसन्न कर तमाम प्रकार की शक्तियों को मतलब राक्षसों को मारने के तमाम शक्तियों को एकत्रित कर देते और इसीलिए गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस संबंध में हमने यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे हमारी पूरी चर्चा होती है। उन्होंने गुप्त नवरात्रि का महत्व बताया, कब है, क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने बताया। अब आप हमारे चैनल को देखते रहें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेगवार।